अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये आज संडे है, इतवार का दिन है और सुबह का टाइम है। ये तकरीबन 7:30 का टाइम है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बादल बने हुए हैं और फ्रॉस्ट पड़ी हुई है जिसको हम ओस भी कहते हैं। ये पीछे से ज़्यादा नज़र आ रही है छतों के ऊपर, सामने से कम नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाया जाए कि लंदन का इस वक्त मौसम कैसा है। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। तो ये देखें जी, हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, स्नो पड़नी शुरू हो चुकी है। तो अभी बहुत हल्की है इसलिए नज़र नहीं आ रही, लेकिन आस्ता आस्ता स्नो जो है वो ज़्यादा तेज़ होती जाएगी तो फिर नज़र आना शुरू होएगी। ये देखें, स्नो अब ज़रा तेज़ हो चुकी है और नज़र आना भी शुरू हो चुकी है। तो सर्दी ठीक ठाक हुई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन बाहर देखें ठीक ठाक स्नो है। और ये तकरीबन 1 घंटा तो ज़रूर रही है तो उसके बाद आस्ता आस्ता फिर टेम्परेचर थोड़ा अप हुआ तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई थी। तो जब पड़ती है उस वक्त तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर सेटल हो जाए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम करती है। तो मैं तो अल्लाह जी से यही दुआएं कर रही थी कि भाई अभी ये पढ़ना शुरू हुई है, लेकिन ये सेटल ना और साथ में पिघल जाए। तो शुक्र अल्लाह का, वो पिघल गई। तो फिर उसी सुबह में ये संडे की सुबह को ही मैं आमलेट और साथ में मैं पराठा बना रही थी। तो ये मैं आमलेट 6 अंडों का बना रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने काट के तो छिलका उतार के धो के रख लिया। साथ में 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, धनिया है और एक ग्रीन मिर्च है। लेकिन ये वाली जो मिर्च है ये सिर्फ ये कड़वी नहीं है, ये सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ शो के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा जो कड़वी होती है मुझे तो पसंद भी नहीं है। तो ये मैं इसको पीस लूँगी अपने इस चॉपर में, और उसके बाद मैं 6 अंडे डाल दूँगी। और साथ में ही इसके जो मसाला जाता है उसमें कुटी हुई मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून और साथ में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च डालूँगी और 1 टीस्पून सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को डाल के इसी चॉपर के अंदर मैं उसको पीस लूँगी। तो बस ये सारा चीज़ें मिक्स आपस में हो जाएंगी। तो फिर जो मैंने कल घी बनाया था बटर का, उसी के अंदर मैं आज इसको आमलेट को भी बनाऊंगी और पराठा भी उसी घी के साथ में बनाऊंगी। तो अभी मुझे ये मैं वीडियो अब शाम को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देख के मुझे वो दोबारा जो सुबह मैंने ये नाश्ता किया था, सुबह तो नहीं थी, तकरीबन 12 का टाइम था जब मैंने ये नाश्ता किया था। नाश्ता कह लें, ब्रंच कह लें, तो ये मैंने उस वक़्त किया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी अरसे के बाद हमने पराठा और साथ में आमलेट ऐसे बनाया है कि ज़्यादातर मेरे घर में सुबह के टाइम पे पराठा नहीं बनता। तो आज मैं अपने बच्चों को यही कह रही थी कि हम हर संडे को पराठा बनाया करेंगे। तो पहले तो उन्हें मैंने कहा कि मैं रोज़ बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब मैंने कहा है कि हर संडे को कोशिश करेंगे कि हम पराठा खाएं। तो वो फिर पराठे के साथ क्या होगा ये फिर उस दिन डिसाइड करेंगे कि पराठे के साथ क्या बनाया जाए। तो ये देखिए, मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और साथ में ये देखिए, सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून, काली मिर्च भी 1 टीस्पून डालती हूँ, सूखा धनिया भी 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल के बस मिक्स करना है और उसके बाद फ्राई पैन के ऊपर इसको मैं बना लूँगी। तो ये मैं जो है फ्राई पैन के ऊपर जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो मैं पकाऊंगी, और ऊपर वाला हिस्सा जो है जैसे कि लोग पलट देते हैं, मैं पलटूंगी नहीं, मैं ग्रिल ऑन करूँगी और ग्रिल के ऊपर रख दूँगी। तो मुझे उस तरह ज़्यादा इजी लगता है कि वो पलटना फिर टूट जाता है आमलेट और ये वो। और मुझे आमलेट जो है रोटी की तरह बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको रख दूँगी ग्रिल के अंदर, तो वो उधर से बन जाएगा। तो ये हैंडल जो है इसको बाहर की तरफ रखना है, तो उसको दरमियानी आग के ऊपर ग्रिल के ऊपर रख के तो पका लें तो बड़ा मज़े का बड़ा अच्छा बनता है। तो ये मैंने किसी से काफ़ी बहुत पुराना मैंने कोई मेरे ख्याल में 10-12 साल पुराना है, ये मैंने किसी से सीखा था इस तरह बनाना। तो बस वो दिन है और आज का दिन है जब भी मैंने आमलेट बनाना होता है
मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। और अभी जब मैं आमलेट अभी इस वक्त बनाऊँगी तो उसको हल्की मीडियम आग पे रखूँगी कि नीचे से ये जलना नहीं चाहिए। अगर जल गया तो पूरे आमलेट का मज़ा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको, ये जो चूल्हा है ये बहुत तेज़ है, तो मैं जो ही डालने के बाद इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो उसके ऊपर मैं पकाऊँगी। जब नीचे का हिस्सा पक जाएगा तो फिर मैं इसको ग्रिल के ऊपर डाल दूँगी और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। तो पराठों की रेसिपी तो मैंने पहले भी अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर इतना नहीं कुछ भी किया। ये है कि मैंने आटा, नॉर्मल आटा है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून जो मैंने ऑयल डाल दिया था और आप कह लेंगे आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था और मैंने ये 7-8 रोटियों का आटा गूँधा था। तो बस वो नॉर्मल आटा इस तरह गूँध लिया था और उसके बाद मैंने ये 2 पेड़े लिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अंदर घी रखा है, उसके ऊपर छोटा सा दोबारा पेड़ा डाल दिया है और उसको मैं क्या कहते हैं पेड़ा बना लूँगी और साथ में बेल लूँगी और उसके बाद तवे पे डालूँगी और पराठे को दोनों तरफ से सेक लूँगी। तो इस तरह मेरा पराठा बन जाता है। तो इस ये मैंने पराठे की रेसिपी जो है मैं पहले से दी हुई है, मैंने खैर घी में बनाया है। तो जो मैंने पराठा की रेसिपी है वो मैंने बटर बनाया था, बटर में बनाया था वो वाला पराठा और इस पराठे में अगर आप खाएं तो हज़ारों दर्जे का फ़र्क है कि वो उस पराठे को और इस पराठे को अगर आप चॉइस दें तो मेरे फैमिली जो है ये पराठा छोड़ देंगे और वो दूसरा वाला पराठा खाना पसंद करेंगे। तो ये ज़रा इजी तो नहीं है, सेम ही है, लेकिन वो ज़रा ये ज़रा थोड़ा हेल्दी वर्जन में आ जाता है और वो जो है ज़रा अनहेल्दी में कि वो बटर बहुत ज़्यादा डलता है। तो इसको तो आप अपने हिसाब से जितना आपने बटर डालना है या घी डालना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो मेरे घर में तो वैसे भी सारी आजकल जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हुए हुए हैं, इसलिए एहतियात ही करनी पड़ती है। तो फिर भी आज तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ के तो जी सही पाकिस्तानी स्टाइल का नाश्ता किया, जिसको आप ब्रंच भी कह लें, नाश्ता भी कह लें। तो मैंने कहा चले संडे की रूटीन आप सबसे शेयर की जाए। तो अच्छा लगा, मज़ा आया, सर्दी भी इंजॉय की और साथ में मेहनत भी की, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आपसे भी वीडियो शेयर की जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। और मेरा ये जो आमलेट है इसको ज़रूर ट्राई करें जिस तरह मैंने बनाया है, आप सबको अच्छा लगेगा। और इसमें नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से अपने डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाली है कि जितना मेरी फैमिली खाती है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।